अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और लेक्चर लेकर आए हैं एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के। नाउ लुक एट द फर्स्ट एमसीक्यूज। इफ द बॉन्ड एंगल इन AB2 टाइप मॉलिक्यूल इज 104.5 द ज्योमेट्री शुड बी। तो क्या ज्योमेट्री होगी अगर हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल हैं AB2 टाइप। ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स की क्या ज्योमेट्री होगी हमारे पास। अच्छा, AB टाइप जो मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली मॉलिक्यूल AB टाइप जो मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली मॉलिक्यूल होंगे जिसके एक सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, लाइक BeCl2। और यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड टाइप 2 बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर है, हमारे पास लोन पेयर 0 है। ऐसे मॉलिक्यूल को AB2 टाइप मॉलिक्यूल कहते हैं, जबकि इसका एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है और ये जो है लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें 104.5 डिग्री एंगल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मेंशन है तो मे बी दे आर आस्किंग कि AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे, क्योंकि उनमें 104.5 डिग्री एंगल। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बुक है ये, क्योंकि ट्रायल बेसिस पे थी अभी और इसको आए हुए इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ है, तो इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, AB2E2 टाइप मीन्स 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो। ठीक है, तो ये 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो अगर हमारे पास, तो ऐसे मॉलिक्यूल में अगर हम देखें वाटर एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख लेते हैं कि वाटर एग्जाम्पल है। यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, दीज 2 आर द बॉन्ड पेयर्स, और इनका एंगल जो है 104.5 डिग्री होगा। और ऐसे केसेस में जो है वो शेप बेंट होगी। ठीक है, और अगर ये एंगल नहीं है, AB2 जस्ट है, तो इट मीन्स के लीनियर है और उसका एंगल 180 डिग्री होगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट MCQs, द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसमें है हमारे पास, HF में। क्यों? बिकॉज वी नो द रूल, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम, more stronger will be the bond. If the bond is stronger, it means that more energy is required to break this bond. So the highest energy possessed by HF molecule, CCl to chlorine, OH bond, NH bond, अगर इनको देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो हम कहेंगे ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। Okay, now look at the next MCQ. The molecule which has zero dipole moment. Molecule zero dipole moment जो होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। NH नॉन पोलर नहीं है, HCl नॉन पोलर नहीं है, वाटर नहीं है, बट CCl4 इज अ नॉन पोलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड मोमेंट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होता है हमारे पास। ये जो स्ट्रेचिंग है बॉन्ड की, दिस इज कैंसिल बाय दिस एंड दीज आर कैंसिल बाय ईच अदर, सो द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इज 0 and the molecule is non-polar. Okay, now look at the next, the molecule which has maximum bond angle. अगर हम maximum bond angle की बात करते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है वो है हमारे पास CS2 का, क्योंकि ये इसका बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, जबकि H2 में वो बॉन्ड एंगल जो है वो 104.5 डिग्री होता है, 107.5 डिग्री इन NH3, और BF3 में भी जो है हमारे पास 120 डिग्री होता है। तो हाईएस्ट बॉन्ड एंगल हुआ CS2 में हमारे पास। ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट MCQs, द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BCl3 मॉलिक्यूल एंड इट इज प्लेनर, ट्राइगोनल एंड sp2। ठीक है, प्लेनर BCl3 हमारे पास प्लेनर डायगोनल होगा, और BCl3 की शेप कैसी होगी, B, यहाँ पर 3 Cl के जो है हमारे पास एटम जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास BCl3 है और इसकी शेप प्लेनर ट्राइगोनल है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है BCl3 में। ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट MCQs, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल which one has trigonal pyramidal shape. ट्राइगोनल pyramidal shape किसके अंदर है हमारे पास, SO2 में है, CO2 में, अमोनिया में, या C2H4। तो अमोनिया हैज ट्राइगोनल pyramidal shape। आप ये देखेंगे चार्ट आपके पास है पेज 59 पर, इसी बुक में गिवन है ट्राइगोनल pyramidal, जिसके अंदर हमारे पास 1 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे शेप जो है वो ट्राइगोनल pyramidal है। NH3, NF3, BH3, दे ऑल पोजेस दिस काइंड ऑफ शेप। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट MCQ, तो अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल पोजेस 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, इट शेप शुड बी। तो ये शेप क्या होगी अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो हमारे पास। ठीक है, तो शेप जो होगी आपके पास एंगुलर होगी। इसकी एग्जांपल हमने ऊपर देखी भी थी, वाटर की एग्जांपल है इसके अंदर, एंगुलर इन शेप, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ठीक है, द करेक्ट कोरिलेशन बिटवीन dBi एंड कूलम मीटर, इट इज 1 dBi किसकी इक्वल होता है, 3.33 10⁻³ -30 कूलम मीटर।
आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 डी बाई किसकी इक्वल है 3.36 10⁻³ कूलम मीटर की इक्वल है। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डी बाई एंड कूलम मीटर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एमसीक्यू, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आप MO2 में मालूम करते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो माइनस करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के, और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो अगर हम इन केस ऑफ N2, ठीक है, तो N2 के जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा हमारे पास 3। इट मीन्स कि नाइट्रोजन के दरमियान कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट एमसीक्यू, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H4 मॉलिक्यूल। ये कितने होंगे हमारे पास C2H4 में। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर C2H4. Keep in your mind the first bond between atom, it is always sigma. Single bonds are always sigma. And the second or third bond formed, they are pi. So count how many sigma? 1, 2, 3, 4, 5 sigma bonds and 1 pi bond. So sigma and pi, 5 sigma and 1 pi. So this is the correct option. Okay, if you like my videos, kindly do subscribe my channel and share my video. Thank you.